हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टॉपिक स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि हम कमीशन दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट कमीशन होता है और एक होता है कि कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच अ कमीशन। यानी दो टॉपिक देखा था। एक तो हमने देखा था डायरेक्ट कमीशन के बारे में, जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते थे, अमाउंट जो भी अमाउंट होता उसका, जैसे अगर 10% तो 10 डिवाइड बाय 100 कर देते थे, राइट। और एक हमने देखा था कि कैलकुलेट कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। उसमें क्या था कि जो भी अमाउंट होता है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में ही 100 प्लस रेट होता है, राइट। या यूं कहूं कि अगर मान लो 10% है तो अमाउंट इंटू 10 डिवाइड बाई 110 होता है। और ये 110 क्यों होता है, इसके भी मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये 110 क्यों होता है, राइट। मैंने एक अपना तरीका भी बताया था जो नॉर्मली मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, और मैं उसी तरीकों को लेके मैं आगे आज सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन था, जेठा दया एंड बबीता। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना। और आज के लिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, मतलब अगर करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे आंसर लिख दिया है। एक बार कर लोगे तो बेटर होगा, रीजन है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये बुक का ही क्वेश्चन है तो आपके लिए बेटर होगा, एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टॉप करके जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा टाइम लगता नहीं है उसमें, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये दूसरा क्वेश्चन समझाना है। तो दूसरा क्वेश्चन समझाने से पहले याद होगा मैंने एक चीजें कही थी कि आप लोगों को तीन चीजें दिमाग में रखनी है। याद है मैंने कहा था कि तीन चीजें दिमाग में रखनी है। क्या क्या दिमाग में रखने के लिए मैंने कहा था कि मैंने उसमें कहा था कि जब भी कभी ऐसे सवाल सॉल्व करते हो, ठीक है, जब भी कभी ऐसे सवाल सॉल्व करते हो तो दिमाग में सिर्फ तीन चीजें रखनी है, ठीक है। लेकिन कब, जब ये वाला पॉइंट आए, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, राइट। इट मींस कि उसको कमीशन देना है बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ऐसे पॉइंट जब भी आते हैं तो हमेशा तुम क्या किया करो, फटाफट ऐसे लिख लिया करो कि आफ्टर कमीशन, ठीक है, कमीशन एंड बिफोर कमीशन, राइट। मैंने कहा था इतना लिखने के बाद अब डिसाइड कैसे करना है कि अमाउंट क्या लिखना है। तो मैंने कहा था कि जो कमीशन वाला ये आफ्टर कमीशन होगा, ये तो हमेशा कितना होगा, 100 रुपीज होगा, ठीक है। कितना होगा, 100 रुपीज होगा। लेकिन ये कमीशन जो होगा वो क्या, कैसे डिसाइड करोगे, ये जो तुम्हारा परसेंटेज दिया होगा। तो यहाँ पे 10% दिया है तो मान लो मैं, ये तो मुझे पता है लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं एंड उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि हाँ ये 10% ही है, ये वही वाला 10% है या कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं ऐसे डायरेक्टली बता दूंगा, मुझे तो पता है पर आपको पता होना जरूरी है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज। देखो यहाँ पे तीन लोग हैं, ठीक है। नाम क्या है, जयेश, सुरेश और पंकज। अब ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में लिखा हुआ इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, 6:2:3 है, राइट। इनका रेशियो कितना है, 6:3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन। अब समझो बात को, इसमें देखो रेशियो तुम्हें दे दिया हुआ कितना, 6:3 दे दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है कि अ मैनेजर हैज रिसीव्ड। अब ध्यान से समझो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन ऑफ 6,600, राइट। क्या लिखा हुआ है कि मैनेजर ने अपना कमीशन कितना रिसीव किया, 6,600। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में अमाउंट भी दे दिया है और लिखा हुआ एट 10%, और ये कमीशन रेट कितना है, 10% है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। यानी यही वाला पॉइंट आ गया जो मैंने कहा था कि कैलकुलेट कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, राइट। ओके, फिर आगे लिखा है अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग्स द पार्टनर्स। अभी तुम्हें फाइंड आउट करना है कि ईच पार्टनर को कितना अमाउंट मिलने वाला है, राइट। तो उसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि आफ्टर कमीशन तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बचा है। यानी तुम्हें यह निकालना जरूरी है कि तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि कमीशन देने के बाद पैसे कितने बचे, फिर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वहां तक जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो वो अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें कमीशन दिया हुआ है, वेरी गुड।
हमें कमीशन का रेट दिया हुआ है, यही दो चीजें दी हैं और हमारे लिए यही दो चीजें सबसे जरूरी है और इन्हीं दो चीज के बेस पे हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। अब ध्यान से जो ये मैंने तरीका बताया था इस तरीकों को देखो, ठीक है। तुम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी रूल या रेगुलेशंस नहीं लिखा गया कि कौन सा मेथड होना चाहिए, मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा जो ये मेथड है मैं ये इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इस मेथड में सिर्फ एक ही चीज याद रखना और इसी चीज को तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हर चीज हर सॉल्यूशन मतलब हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर एक ही मेथड कई सारी चीजों में अप्लाई हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो अभी देखो आफ्टर कमीशन मैंने बोल दिया था एज्यूम कितना करना है, आपको 100 करना है। क्यों 100 करना, नॉर्मली 100 कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा होता है, दैट्स व्हाई मैंने बोल दिया कि 100 एज्यूम कर लेना। अब बात कमीशन की है तो कमीशन कितना है आपका, ये 10% है, तो मैं यहाँ पे 10% लिख देता हूँ। 100 का 10% मतलब 10 रुपए होता है, राइट। तो बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम क्या करते हैं इसमें प्लस करते हैं तब जाके हमें ये मिलता है। आई होप कि यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से समझना कि ये चीजें तो ठीक है। अब सर क्वेश्चन का और इसका रिलेशन क्या है ना, क्वेश्चन मन में आ रहा है ना कि सर क्वेश्चन और इसका रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन और इसका ये रिलेशन है, तुम अभी ये टॉपिक देखो, ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये चेक करो कि तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में तुम्हें कमीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुम्हें, कमीशन दिया हुआ है ना, वो भी कितने के अकॉर्डिंग, 10% के अकॉर्डिंग। यानी कि मैं इसके सामने ऐसे लिख सकता हूँ 6600, मैं लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, जो तुम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, राइट, अमॉन्ग्स द पार्ट, यानी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो मेरा फिर से क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ या ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, राइट। अपने आप से पूछो कि हम ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सीधी सी बात है, बिफोर कमीशन वाला डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी एक पर्सन को कमीशन देना बाकी है और विदाउट उसको कमीशन दिए तुम प्रॉफिट कैसे ले सकते हो, तो इसका मतलब ये कैलकुलेट तो होगा ही नहीं, राइट। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आफ्टर कमीशन वाले की। अब ध्यान से समझना, 10 के अकॉर्डिंग कितना है, 6600 है, देन हाउ मच ऑन 100। बात समझ में आया, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल तरीका है। अब तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, 100 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे ये एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 66,000 आ जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। अब देखो ये हमें क्या मिल गया, आफ्टर कमीशन प्रॉफिट, राइट। आफ्टर कमीशन जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को मिल गया है। अब इस प्रॉफिट का करना क्या, अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पूछोगे सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, तो वो रेशियो तुम्हें दे दिया 6:3, है ना। तीनों पार्टनर का नाम क्या है, जयेश, सुरेश और पंकज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जयेश, सुरेश एंड पंकज, और तीनों के बीच में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो प्रॉफिट तो सेम ही है 66,000। तो यहाँ पे मैं वो छोटे बच्चे करते थे ना, पहले एक लाइन कंप्लीट करते थे फिर दूसरी लाइन, तो मैं भी वैसे ही करता हूँ। पहले मैंने क्या किया, प्रॉफिट सबके में लिख दिया। अब रेशियो क्या था, 6:3, यानी 6, 2 एंड 3, टोटल कितना हो रहा है, 6, 2, 8, 3, 11, यानी डिवाइड बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब तुम्हारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये 6 हो जाएगा, यानी 36,000, ये भी 6 हो जाएगा, यानी 6 to the 12,000, ये भी 6 हो जाएगा, यानी 6 to the 18,000, राइट। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। एकदम अपने माइंड को शांत रखो, सिंपल रखो। बस तुम्हें याद क्या रखना है, ये वाला तरीका। और ये वाला तरीका कैसे होता है, क्या होता है, मैंने पूरा का पूरा डिटेल अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बस तुम्हें याद रखना है कि ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद तुम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो इसी के साथ लगे हाथ एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, और इसका सॉल्यूशन मैं साइड पे करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शीला, सुरभि और सीमा, 3 लोग हैं, नाम क्या है, शीला, सुरभि और सीमा, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:7:9। देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कीप इन माइंड वन थिंग, कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहता है।
हमारा फोकस हमेशा आंसर की तरफ होता है, जो गलत है। हमारा फोकस पहले क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ तो कह ही रहा होगा ना। तो पहले क्वेश्चन को समझो, उसकी बातों को समझो, उसकी फीलिंग को समझो, उसके बेस पे तुम उसको आंसर दो। अपना दिमाग नहीं लगाओ, पहले क्वेश्चन को समझो। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 पार्टनर, उनका रेशियो कितना है, 5, 7, 9। वेरी गुड। क्वेश्चन में लिखा है मैनेजर संकेत, ध्यान से समझना, मैनेजर संकेत, एक मैनेजर है, ठीक है, नाम संकेत है, इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। वही बात आ गई, कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन, राइट। इसका मतलब क्या है कि वही वाला आफ्टर कमीशन एंड बिफोर, यही 3 लाइन आपको लिखनी है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में पुख्ता सबूत नहीं मिला कि हमें क्या अप्लाई करना है, तो उसके लिए आगे देखो, यहाँ पे लिखा है सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000। क्या लिखा है कि सुरभि ने कितना रिसीव किया, 7,000। अब ध्यान से समझना, ये जो सुरभि ने रिसीव किया है, ये इस शेयर के अकॉर्डिंग रिसीव किया होगा, है ना। पहले मैंने कहा ना, क्वेश्चन को समझो, ये सुरभि का शेयर है। सुरभि कौन है, हमारी पार्टनर है, यानी एक पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन। पहला क्वेश्चन है कि कमीशन फाइंड आउट करना, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तक। फिर बोला है ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, यानी इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड है, राइट। पहला है कमीशन ऑफ संकेत एंड दूसरा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। आई होप कि इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब ध्यान से समझो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, तुम क्वेश्चन को साइड में मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, शीला, तो शीला, सुरभि, और एक मिनट, तीसरा नाम क्या था, मैं ही भूल गया नाम, शीला, सुरभि और सीमा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शीला, सुरभि और सीमा। तो मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ सीमा। रेशियो कितना था, 5, 7, 9, राइट। एक मैनेजर है जिसका नाम है संकेत, और इस मैनेजर को कितना परसेंट देना है, 10% देना है, राइट। अब क्वेश्चन में शीला के अकॉर्डिंग, सॉरी सुरभि के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7,000 है। अब ध्यान से समझो, इतना क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि शीला का रेशियो 5 है, सुरभि का रेशियो 7 है, एंड सीमा का रेशियो है 9, राइट। इन मैनेजर का कमीशन कितना है, 10% है। क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ सुरभि का शेयर दिया हुआ है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो, मैं वही लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैं अपनी चीजों को ही नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर कमीशन, कमीशन बिफोर कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, 10 एंड 110, राइट। आई होप कि ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब देखो, इन तीनों चीजों में से मुझे कोई भी चीज ढंग से नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि अगर मैं आफ्टर कमीशन की बात करता, यानी ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक पार्टनर का दिया है। यहाँ पे किसका दिया है, सिर्फ एक पार्टनर का दिया है। अब एक पार्टनर के बेस पे तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टोटल निकालना होगा, राइट। तो अभी ध्यान से समझो, इसमें टोटल कैसे होगा। सबसे पहले ये शेयर का टोटल करो, कितना है, 7, 5, 12, 9, 21, यानी 21 हो रहा है। अब ध्यान से समझो, टोटल शेयर कितना है, 21, उसमें से 7 किसका है, सुरभि का है। अब ध्यान से समझो, 7 अगर सुरभि का है, उस 7 के अकॉर्डिंग सुरभि ने कितना रिसीव किया है, 7,000 रिसीव किया है, राइट। इसका जो शेयर था वो कितना था, 7 था, तो इसने प्रॉफिट कितना रिसीव किया, 7,000। टोटल शेयर कितना है, 21, तो टोटल शेयर के अकॉर्डिंग हाउ मच विल बी द प्रॉफिट। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, राइट। कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें पता है 7 के अकॉर्डिंग इसने 7,000 रिसीव किया है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 21 है। देन फाइंड आउट कि 21 पे प्रॉफिट कितना होगा, राइट। अभी इसको सॉल्व करो, तो यहां से अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो कैसे होगा, देखो 21 इंटू 7,000, राइट, डिवाइडेड बाई 7, ये एक हो जाएगा, यानी 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आएगा, 21,000। बताओ, क्लियर है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने बहुत ही सिंपली कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान से समझो, इतना सॉल्व करने के बाद अगला काम क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट बोला है कि फाइंड आउट द कमीशन। तो कमीशन फाइंड आउट कैसे करोगे वो देखो। हाँ,
अब देखो पहले हम लोगों ने क्या निकाला 21,000। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये 21,000 क्या है, आफ्टर कमीशन है या बिफोर कमीशन है? सोचो क्या है, आफ्टर कमीशन, बिफोर कमीशन या कमीशन है? तो अगर ध्यान से सोचते हो तो ये वो वाला प्रॉफिट मैंने निकाला जो पार्टनर्स के बीच में हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर हमने वो प्रॉफिट निकाला है कि जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब ये आफ्टर कमीशन होगा, ठीक है, क्योंकि हम बिफोर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, मैंने रीजन बता दिया, इसमें कमीशन इंक्लूड है, तो हम कमीशन इंक्लूड वाली प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते जब तक हम उस पार्टनर को पे नहीं करते हैं, राइट। तो अभी सवाल है तब फिर सर कमीशन कैसे निकालोगे? अरे सीधी सी बात है यार, 21,000 तो तुम्हारे पास है ही है ना, यानी ये वाला प्रॉफिट तो है ही है, यानी 100 के अकॉर्डिंग 21,000 तो तुम्हारे पास है ही है। तो फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ 10, सिंपल, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कमीशन कितना आ गया 21,000, सॉरी 2100। ये क्या आ गया, कमीशन। किसका कमीशन है ये? संकेत का। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ संकेत। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से समझो कि ये कैलकुलेशन ही पार्ट चल रहा है, अभी तक मैंने पूरा ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दिया है, बात समझ में आया? अभी क्वेश्चन में दूसरा चीज क्या बोला था, हमने तो पहला कमीशन निकाल लिया है, दूसरा बोला था फाइंड आउट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन। पहला था ये, तो ये तो टारगेट पूरा आ गया, फुलफिल हो गया। अब टारगेट कंप्लीट हो गया, तो दूसरे टारगेट की तरफ चलते हैं कि डिटरमाइन द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अभी देखो बिफोर कमीशन का मतलब ये है, अब ध्यान से समझो कि क्या है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ देखो ये 10 के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आ गया, 2100 आ गया है। अब ध्यान से समझो, इस 100 में मैंने प्लस 10 किया तो जाके ये मिल गया, और 100 के अकॉर्डिंग मेरे पास 21,000 है, 10 के अकॉर्डिंग मेरे पास 2100 है, तो मैं दोनों को टोटल कर दूंगा तो यही मिलेगा ना, है ना? समझ में आ गया नहीं, यानी कुछ करना ही नहीं पड़ा, देखो एक ही कैलकुलेशन पे दोनों हो गया काम। अभी थोड़ा ये तो प्रैक्टिकल था, मतलब मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया, अब तुम्हें थोड़ा लिखना पड़ेगा थियरी, तो थियरी तुम्हें लिखने की उतना ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो मैंने लिखा ही है वैसे तो, यहाँ पे पहले फाइंड आउट करोगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये तुमने फाइंड आउट किया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऐसे ही दिखा सकते हो। उसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है संकेत कमीशन, तो संकेत कमीशन यहाँ पे हेडिंग दे देना, संकेत कमीशन इज इक्वल टू 21,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। ये अगर लिख देते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर बिफोर कमीशन का है तो बिफोर कमीशन का थोड़ा लिख लेना, ठीक है, बिफोर कमीशन तो क्या लिखोगे, आफ्टर कमीशन प्लस कमीशन, आफ्टर कमीशन प्रॉफिट, हाँ ऐसे ही पूरा लिख देना, आफ्टर कमीशन प्रॉफिट क्या है, प्लस कमीशन। तो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट कितना था, 21,000 था, इन कमीशन कितना आपका 2100 है, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 23,100, और ये आ गया आपका आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने फॉर्मेट कहा है, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके को फॉलो करो, कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये तरीका मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हो। एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व किया है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा देख लो कि कैसे किया है, थोड़ा और छोटा हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद से एक बार सॉल्व करना, और ये तुम्हारा टोटल आंसर है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन नहीं, ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, देखो अच्छा लगना मतलब क्या है, कोई कॉमेडी सर्कस नहीं बना रहा हूं मैं कि अच्छा लगेगा, मेन कैसा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मेन क्या है, समझ में आना जरूरी है। तो वही चीजें है, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, देन यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि आप लोग देख तो रही हो ना, है ना। अब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो मेरे सपोर्टर हो ही, ठीक है, चाहे नेगेटिव वे हो चाहे पॉजिटिव वे, सपोर्टर है, वो बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर, एंड टाटा बाय बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके, सो हैव अ गुड डे।